आपने कभी सोचा है कि एक शख्स कैसे पूरी इंडस्ट्री को अपने कब्जे में ले सकता है? कैसे एक आइडिया, एक साहसी दाव और थोड़ा सा जुनून इतिहास रच सकता है? आज हम बात करेंगे मुकेश अंबानी की, एशिया के सबसे अमीर इंसान की, जिन्होंने 1.75 लाख करोड़ रुपए का दाव खेला और भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके कॉम्पिटिटर्स ने हंसते हुए कहा, ये तो फाइनेंशियल सुसाइड है, लेकिन 11 कंपनियां डूब गई, 7 लाख करोड़ का बिजनेस बना और भारत की डिजिटल इकोनॉमी हिल गई। रेडी है इस रूथलेस टेकओवर की स्टोरी सुनने के लिए? 2016 की बात है। भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के हाथों में थी। इन तीनों का 70% मार्केट शेयर था, लेकिन 1 GB डेटा की कीमत थी 200 से 350 रुपए। सोचिए, लाखों भारतीयों के लिए इंटरनेट एक सपना था, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला था। मुकेश अंबानी, 92 अरब डॉलर की नेटवर्थ, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक, जो भारत के जीडीपी का 10% कंट्रोल करते हैं। तेल, रिटेल, पेट्रोकेमिकल्स में पहले ही बादशाहत, लेकिन अब उनकी नजर थी टेलीकॉम पर। और उनका प्लान माइंड ब्लोइंग। अंबानी ने चुपके से जियो बनाया, भारत का पहला 4G ओनली नेटवर्क। 2.45 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। जब कॉम्पिटिटर्स 3G में अटके थे, जियो ने 18,000 शहरों और 2 लाख गांवों को कवर कर लिया। लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी नहीं था, उन्हें चाहिए था मास अडॉप्शन। और फिर उन्होंने ऐसा दाव खेला जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। जियो की सारी सर्विसेज फ्री, 6 महीने तक, फ्री कॉल्स, फ्री टेक्स्ट्स, फ्री अनलिमिटेड 4G डेटा। कॉम्पिटिटर्स ने कहा, यह पागलपन है, ये तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अंबानी को पता था वो क्या कर रहे हैं। रिजल्ट एक्सप्लोसिव। पहले महीने में 1.6 करोड़ यूजर्स, 3 महीने में 5 करोड़, 6 महीने में 10 करोड़ से ज्यादा। ये कोई कस्टमर एक्विजिशन नहीं था, ये था इन्वेजन। अंबानी सिर्फ सर्विसेज नहीं दे रहे थे, वो लोगों का बिहेवियर बदल रहे थे। जिन्होंने कभी डेटा यूज नहीं किया, वो अब वीडियो स्ट्रीमिंग और वीडियो कॉल्स कर रहे थे। एक बार आदत पड़ गई तो पीछे मुड़ना नामुमकिन था। और यही था अंबानी का मास्टर प्लान। कॉम्पिटिटर्स घबरा गए, उन्होंने डेटा की कीमतें 80% तक घटा दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जियो ने उनके 1.75 लाख करोड़ रुपए के मार्केट वैल्यू को चूस लिया। छोटी कंपनियां डूबने लगी। ये कोई डिसरप्शन नहीं था, ये था डेसिमेशन। 6 महीने बाद जियो ने चार्ज शुरू किया, लेकिन कीमत सिर्फ 10 रुपए प्रति GB, पहले से 95% सस्ता। और जियो का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सॉलिड था कि इतनी कम कीमत में भी प्रॉफिट। कॉम्पिटिटर्स इस गेम में कभी जीत ही नहीं सकते थे। वोडाफोन और आइडिया को मर्ज करना पड़ा। एयरटेल को 15 साल में पहली बार लॉस हुआ। 11 ऑपरेटर्स घटकर सिर्फ 4 रह गए। 1.5 लाख जॉब्स चले गए। ये था टेलीकॉम इंडस्ट्री का मास्कर। लेकिन कंज्यूमर्स के लिए ये थी रेवोल्यूशन। भारत के लोगों के लिए जियो ने चमत्कार किया। डेटा यूज 50 गुना बढ़कर 10 GB प्रति महीना। इंटरनेट पेनिट्रेशन 27% से 47% तक। भारत दुनिया का सबसे सस्ता डेटा मार्केट बन गया। लाखों लोग पहली बार ऑनलाइन आए। लेकिन अंबानी का असली जीनियस, वो सिर्फ मार्केट शेयर नहीं चाहते थे, वो बना रहे थे एक डिजिटल इकोसिस्टम। 400 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ जियो ने कदम रखा। ई कॉमर्स, ब्रॉडबैंड, फिनटेक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। 1.75 लाख करोड़ का गिव अवे बस पहला कदम था। 2020 में दुनिया के टेक जायंट्स ने जियो में इन्वेस्ट किया। गूगल 33,000 करोड़ रुपए, फेसबुक 33,000 करोड़ रुपए। इंटेल और क्वालकॉम भी पीछे नहीं रहे। जो कॉम्पिटिटर्स को पागलपन लगा, वो बन गया डील ऑफ द सेंचुरी। आज जियो की वैल्यू 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है और 40% मार्केट शेयर। भारत की डिजिटल इकोनॉमी 14 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। लाखों बिजनेस ऑनलाइन आए। डिजिटल पेमेंट्स हर महीने 8.3 अरब ट्रांजैक्शंस तक पहुंच गए। अंबानी ने वो देखा जो कोई नहीं देख सका। टेलीकॉम सिर्फ सर्विस नहीं, ये है हर चीज का फाउंडेशन। तो अगली बार जब कोई कहे कि कुछ नामुमकिन है, मुकेश अंबानी की इस स्टोरी को याद करें। सवाल यह है, अगली इंडस्ट्री कौन सी होगी जो ऐसे ही हिल जाएगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। लाइक, शेयर और अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि यही है गेम चेंजर बिजनेस की दुनिया।